नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दर्शकों, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने आज एक भ्रष्ट डीएसपी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की और कई जमीन से संबंधित कागजात बरामद किए, फार्म हाउस, टी गार्डन के कागजात बरामद किए और किशनगंज में पदस्थापित एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया। इसके बाद पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया के ठिकानों पर रेड किया गया। 1994 बैच के गौतम कुमार डीएसपी बने और डीएसपी बनने के बाद से लगातार इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएसपी बनने के बाद लगातार सीमांचल के इलाकों में ही उनकी पोस्टिंग रही, दरोगा से लेकर के डीएसपी तक में। और 1 महीना के लिए केवल बगहा में डीएसपी के रूप में तैनात हुए थे, लेकिन आनंद फानंद में वो वहाँ उन्होंने अपना ट्रांसफ़र फिर फारबिसगंज करवा लिया था। सबसे अहम बात यह है, जो इस गौतम कुमार को अभियुक्त बनाया गया और साथ में उनकी पत्नी रूबी कश्यप, सास पूनम देवी और डीएसपी की एक महिला मित्र शगुफ्ता शमीम को भी अभियुक्त बनाया गया। और कहें जो महिला डीएसपी ने महिला मित्र को भी एक तरह से धनवान बना दिया। जितने भी कागजात, जो ज़मीन के कागजात मिले, वो महिला मित्र के नाम पे थे। बाद में वो कागजात, वो ज़मीन अपने बेटे के नाम से गिफ्ट करवा देते थे। 94 बैच के दरोगा प्रमोशन पाकर डीएसपी बने। गौतम कुमार अपनी सेवा काल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में अधिकांश समय तक पदस्थापित रहे। इन पर आय से 60% अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य पाया गया। तलाशी वारंट लेने के बाद 6 ठिकानों पर रेड की गई। इनके पास अकूत संपत्ति क्रय जाने की सब लगी। तलाशी के क्रम में 25 भूखंड से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए, साथ ही बीमा निवेश। डीएसपी के जो पूर्णिया स्थित मकान, जो 3600 वर्ग फीट में बना है, 4 मंजिला भव्य मकान है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़। तलाशी के क्रम में कीमती घड़ियां भी बरामद हुई, जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपये आंकी गई। पटना में एक नर्सिंग होम खोलने की अनुमति नक्शा बरामद हुआ, जिस पर आगे अनुसंधान किया जाएगा। गौतम कुमार के ससुराल में तलाशी के क्रम में पत्नी रूबी कश्यप का स्वर्ण आभूषण और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले। डीएसपी के महिला मित्र के जो शगुफ्ता शमीम है, उनके घर में तलाशी ली गई। उनके नाम पर खरीदे गए 7 जमीन के कागजात, स्वर्ण आभूषण, जिसका मूल्य लगभग 60 लाख रुपये बरामद किया गया। शगुफ्ता महिला मित्र के घर से डीएसपी गौतम कुमार द्वारा खरीदे गए जो ऑर्नामेंट्स थे, उसके कई रसीद बरामद हुए। इनके बैंक खाते में डीएसपी गौतम कुमार द्वारा नगद राशि जमा करने, ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र करने के कई साक्ष्य मिले। वैसे नकदी के नाम पे मात्र 1,37,000 रुपया मिले। साथ ही निवेश से संबंधित कागजात ही बरामद हुए। चाय बागान पटना स्थित पैतृक मकान में तलाशी के कार्रवाई में 4 भूखंड के दस्तावेज मिले। डीएसपी गौतम कुमार के द्वारा सिलीगुड़ी में चाय बागान में निवेश, नोएडा, गुड़गांव में संपत्ति अर्जन के संबंध में जानकारी मिली, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय कोयला, शराब, इंट्री, लॉटरी माफियाओं एवं सुपारी तस्करों से मधुर संबंध होने की जानकारी मिली, जिस पर आगे की जांच चल रही है। दर्शकों, याद होगा पिछले महीने या कहें जी इसी महीने देश के गृह मंत्री आए थे सीमांचल इलाकों में। सभी अपने आईबी, एसएसबी, बिहार के डीजीपी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी और जितने भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अध्यक्ष थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और पूरे सीमांचल इलाकों को एक तरह से अतिक्रमण मुक्त करने की बात की गई थी। अब गौतम कुमार रडार पे क्यों और कैसे आए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जब देश के गृह मंत्री की यात्रा अगर किसी स्टेट में हो, किसी इलाके में हो, वहाँ पर अगर आपको कुछ टारगेट दिया जाता है और टारगेट में जब आप सफल नहीं हो पाते हैं या सफल होता हुआ आपको नहीं दिखता है, तो वैसी स्थिति में आप रडार पर जाते हैं। पूरे सीमांचल इलाके के हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक एसडीपीओ, हर एक इंस्पेक्टर के क्षेत्र में बरामदगी दिखाई जा रही थी। कोई ना कोई कहें जो अच्छे काम दर्शाए जा रहे थे, चाहे वो नारकोटिक्स का हो, चाहे वो हथियार का, चाहे वो नक्सल का है, चाहे वो क्राइम का हो, क्रिमिनल का बरामदगी। एक यही डीएसपी गौतम कुमार का अनुमंडल था, जिनके क्षेत्र में कोई बरामदगी, कोई सफलतापूर्वक कार्य का कोई कहें जो एक तरह से नहीं था। उसी के कारण से उसी समय से ये रडार पे आ गए, एमएचए के रडार पे आ गए थे, बिहार स्टेट के भी रडार पे आ गए थे। वैसे सीमांचल इलाकों को खंगालना बिहार सरकार ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके टारगेट में अभी सीमांचल इलाका है। और कहें देश के गृह मंत्रालय के भी टारगेट में जो कहें जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनको रोकना और मतलब घुसपैठियों को भी रोकना। वैसी स्थिति में गौतम कुमार
का कहें जो फाइल एकदम खाली था, जिससे पुलिस महकमा आश्चर्यचकित हुआ और उसके बाद इनकी जांच शुरू हुई। इसमें पाया गया जो 2004 से 5 के बीच में इसने जब उस समय वहाँ के तत्कालीन एसपी वहाँ सुधांशु कुमार हुआ करते थे, एक किडनैपिंग हुआ था और किडनैपिंग मतलब विदिन आवर उसको बरामद कर लिया गया था। और उस किडनैपिंग के बरामदगी के समय गौतम कुमार भी पूर्णिया में थे और गौतम कुमार को उस केस में गैलेंट्री मिला था। आप गैलेंट्री की तस्वीर भी इनके कमरे में देख रहे होंगे, जो किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गैलेंट्री पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं 2004 से लेकर आज 2026 है, ये फारबिसगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इन्हीं इलाकों में ये लगातार घूमते रहे। इनकी पोस्टिंग दरोगा से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डीएसपी। अब इनका नेक्सस आप समझ लीजिए कितने बड़े नेक्सस हैं। ये 94 बैच के हैं। 2013 में ये इंस्पेक्टर बने, 2019 में डीएसपी बने और उसके बाद किशनगंज के रूप में पदस्थापित हुए। ये इन पर पूरी तरह से जांच हुई और ये 5/9/94 को इन्होंने अपना योगदान दिया था और ये अपने सेवा काल में पूर्णिया, अररिया, बगहा, किशनगंज और अररिया में रहे। अब आप समझ सकते हैं जो ये केवल सीमांचल में रहे, 1 महीना के लिए बगहा गए थे और किस तरह से सेटिंग करके पिछले 22 वर्षों से लगातार गौतम कुमार यहाँ रहते थे। और आज के डेट में एक नया फैशन आपने देखा, अभी एक जयनगर में एक अभियंता के यहाँ रेड हुआ और 13 साल की नौकरी में उसने 28 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली। इवन नेपाल भी वो बराबर जाते थे, काठमांडू में भी उनका मकान निकला। काठमांडू में उन्होंने कहें जो तथाकथित दूसरी शादी भी की और उस दूसरी शादी के दूसरी पत्नी के नाम पे उन्होंने एक महल नुमा एक आलीशान बंगला बना रखा है। इसकी भी जांच विदेश मंत्रालय से उन रजक साहब की हो रही है। तो अब तो एक नया तौर तरीका आ गया है, अगर आपको 2 नंबर का पैसा खपाना हो तो आपको एक महिला मित्र बनाना होगा और महिला मित्र के नाम पर सब कुछ खरीदना होगा। बाद में उस महिला मित्र के से अपने घर के लोगों, अपने बेटा बेटी, पुतोहू, बेटा, इस सब के ट्रांसफ़र करवाना होगा। पहले लोग साला, सास, सरहज, साधु के नाम पे लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब एक महिला मित्र विश्वासी, ताकि उससे फिर आप उस पर ट्रांसफ़र करवा सकें। वैसे स्थिति में अब देखना है गौतम कुमार की संपत्ति और कितनी बढ़ती है, क्योंकि उसके बैचमेट जो 94 बैच के दरोगा जितने हैं उनमें अधिकतर से मैं संपर्क में रहता था और रहूँगा भी। और सभी ने आज पहले सुबह जैसे ही रेड शुरू हुआ, सभी ने उसके बारे में कितनी भयंकर जानकारी दी। ये जितनी जानकारी अभी इकोनॉमिक ऑफेंस को मिली है वो गौतम कुमार की अर्जित संपत्ति में से मात्र 1/4 है। अभी हाल ही में किसी ने कहा, किसी एक दरोगा साहब ने कहा जो अभी 8 एकड़ ज़मीन कहीं सिलीगुड़ी में उसके द्वारा खरीदी गई, क्योंकि सिलीगुड़ी में 3 रजिस्ट्री कार्यालय है और इकोनॉमिक ऑफेंस वाले को उन तीनों कार्यालय में घूमने में समय लगेगा। इसलिए अभी आज तक ये है ब्रीफिंग और आज के कल के बाद हो सकता है ज़मीन का रकबा जो 25 जो डीड है वो शायद 30, 35, 32 तक पहुँचे। और सबसे अहम बात यह है जो बात दर्शक आपको हम बताना भूल गए, जब कल रात इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम जब सीमांचल इलाके में पहुंची, किशनगंज में रेड करना था, तो किशनगंज में रुकने के बजाय इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम पूर्णिया में रुकी, पूर्णिया के एक होटल में रुकी। और पूर्णिया के होटल में रुकने के बाद भाई जब 3 इलाके में आप 24 साल रहे हैं तो वहाँ के पुलिस की दीवार, पुलिस की बिल्डिंग, पुलिस लाइन या पुलिस की वाहन भी आपसे बात करते होंगे। गौतम कुमार से सजीव और निर्जीव चीज़ भी बात करते होंगे। शायद गौतम कुमार को भनक लग गई जो उसके यहाँ रेड होने वाला है। किशनगंज में गौतम कुमार के आवास पर पहुंचने से 10 मिनट पहले एक काले रंग की थार जो कि पुलिस लिखी हुई थी, जो कि गौतम कुमार के आवास पे थी, वो ठीक 10 मिनट पहले बहुत सारे कुछ संदूक लेकर के, बक्से लेकर के वहाँ से निकली। और किशनगंज से बंगाल जाने का बहुत आसान रास्ता है, तो पुलिस को इकोनॉमिक ऑफेंस को आशंका है जो उस काले रंग की थार में
काफ़ी मात्रा में इंडियन करेंसी जिसको बंगाल पार कराया गया और इकोनॉमिक ऑफेंस के पास सूचना थी 2 से 3 करोड़ रुपये गौतम कुमार के आवास पर है। उसी की सूचना पर इकोनॉमिक ऑफेंस वहाँ रेड मारने गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से मामला ये लीक हो गया। अब किस माध्यम से लीक हुआ ये तो अब तफ्तीश की बात है। कहाँ ठहरे, किससे बात किए, कौन लोग जाना, आपके ड्राइवर कौन थे, आपने क्या जिला पुलिस बल मांगा था, जिला से पुलिस बल मांगा था कि नहीं मांगा था, बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन वो जो इंडियन करेंसी है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट वालों को नहीं मिल सकी। लेकिन एक चीज़ है, भ्रष्ट डीएसपी ने अपने महिला मित्र को भी धनवान बना दिया। ठीक है, वो धन फिर वापस ले लिया, लेकिन तत्काल धनवान बना दिया। और इस तरह का महिला मित्र का प्रचलन अब शुरू हुआ है। देखना है आगे रुकता है या आगे और जारी रहेगा महिला मित्र को धनवान बनाना। तब तक ले दीजिए दर्शकों इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।